हरियाणा के नूंह में लगभग 15 लाख मुसलमान एक साथ आने वाले हैं। वक्फ एक्ट पर सुनवाई के दौरान मुसलमानों का ये सबसे बड़ा जलसा होगा। तबलीगी जमात का 3 दिवसीय इस्लामिक जलसा हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका कस्बे में चल रहा है। इस जलसे में करीब 15 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तबलीगी जमात का ये जलसा पिछले 4 महीने से चल रही तैयारियों के बाद आज से शुरू हुआ है। खास बात यह है कि जलसे का आयोजन जिस जगह हो रहा है वहां 50% जमीन हिंदुओं की है। इस जलसे में हिस्सा लेने के लिए देश भर के लोग यहां पहुंच रहे हैं और अब ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन बन चुका है। आयोजन स्थल पर 21 एकड़ में एक बड़ा पंडाल तैयार किया गया है, जहां लोग बैठ सकेंगे और 100 एकड़ की जमीन पर बाकी की व्यवस्थाएं की गई हैं। चारों दिशाओं में 20-20 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। इसके अलावा आयोजकों ने यह सुनिश्चित किया है कि पंडाल के आसपास गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। केवल पैदल आने जाने वालों को ही अनुमति दी गई है। पंडाल के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जबकि पंडाल के अंदर की व्यवस्था को तबलीगी जमात से जुड़े वॉलंटियर संभालेंगे। पिछली बार ये जलसा राजस्थान में आयोजित हुआ, लेकिन इस बार इसके लिए फिरोजपुर झिरका शहर को चुना गया। इस जलसे में हजरत निजामुद्दीन से मौलाना साद के साथ अन्य मौलाना भी शामिल हो रहे हैं। उनका उद्देश्य इस्लाम की मूल शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताना और इस्लाम की ओर लोगों को वापस लाना है। आयोजन स्थल पर बिरयानी बेचने वालों के लिए एक खास निर्देश जारी किया गया है। कमेटी ने कहा है कि वे केवल वेज बिरयानी ही बेचें। अगर नॉन वेज बिरयानी बेचना है तो केवल चिकन बिरयानी ही बेची जाएगी। अगर किसी ने किसी बड़े पशु का मांस बेचा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और कमेटी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि तबलीगी जमात की शुरुआत 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने की थी। ये एक इस्लामिक धार्मिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मुसलमानों को इस्लाम की मूल शिक्षाओं की ओर वापस लाना और उनके जीवन में धार्मिकता को बढ़ाना है। तबलीगी जमात अपने सदस्यों को व्यक्तिगत सुधार, कुरान की तिलावत, नमाज और इस्लाम के प्रचार पर जोर देता है। इसके सदस्य जमाती के नाम से जाने जाते हैं और वे अपनी इच्छा से धर्म के प्रचार के लिए काम करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और किसी भी प्रकार के तनाव की आशंका से बचने के लिए तबलीगी जलसे की इंतजामिया कमेटी ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर खाद्य स्टॉलों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है कि वहां पर केवल चिकन बिरयानी ही बेची जाएगी। आयोजन स्थल पर बकरे या भैंस के मांस से बनी किसी भी प्रकार की बिरयानी बेचने की मनाही होगी। कमेटी के वरिष्ठ सदस्य अख्तर अलवी का कहना है कि हम ऐसा कोई भी भ्रम नहीं चाहते जिससे बेवजह की परेशानी खड़ी हो। चिकन का मांस साफ साफ पहचान में आता है और इसे किसी अन्य मांस के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता। हमारा मकसद है कि इस रूहानी जलसे में कोई विवाद की स्थिति न बने, ना ही प्रशासन को कोई आपत्ति हो और ना ही गौरक्षकों को। आमतौर पर इस तरह के आयोजनों में बकरे और भैंस के मांस की बिरयानी काफ़ी लोकप्रिय होती है, लेकिन इस बार कमेटी ने परंपरा से हटकर एहतियात को तरजीह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई विक्रेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तबलीगी जमात के इस 3 दिवसीय जलसे का मूल्य उद्देश्य लोगों को दुनिया और आखिरत में अमन और सलामती की राह दिखाना है। इसमें खासतौर पर बताया जाएगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए हुक्मों के मुताबिक कैसे ढाले और नबी पाक की सुन्नतों के रास्ते पर आगे कैसे चले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।